दोस्तों, आज की एक्सपायरी यानी कि 21 मई की एक्सपायरी आज हो गई। और जैसा कि हमने कल के निफ्टी के व्यू में देखा था, एक्सपायरी उसी के मुताबिक हुई। अब हम निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट नेक्स्ट डे मीन्स कल के लिए वेरीफाई करेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक मीन्स जो कि मंथ एंड की एक्सपायरी है उसके लिए रेंज भी वेरीफाई करेंगे कि इस मंथ एंड की एक्सपायरी में निफ्टी किस रेंज में ट्रेड करते हुए हम उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के आज की क्लोजिंग की, जो कि 9106 पर हुई है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट बढ़त के साथ आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 9200 के पास ही क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी ने जो फाइनली क्लोजिंग दी वो 9106 के पास थी, जिसमें कि निफ्टी के 30 शेयर बढ़त के साथ और 20 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए। और जब हम बात करते हैं निफ्टी के सेक्टर वाइज इंडाइसिस की, तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 0.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। एक समय तो निफ्टी बैंक 300 प्लस पॉइंट पे बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो फाइनली क्लोजिंग हुई वो 0.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। और निफ्टी ऑटो 2.6% बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी एफएमसीजी 2% बढ़त के साथ बंद हुआ। मीडिया ऑलमोस्ट 2% के साथ बढ़त के साथ बंद हुआ। तो जैसा कि हमने देखा, गिरावट केवल बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली और मोस्टली सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। तो अब हम चार्ट देखेंगे और कल के लिए यानी कि 22 मई के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वेरीफाई करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी की इस मंथ एंड की एक्सपायरी के लिए रेंज भी देखेंगे। तो जब हम निफ्टी को डे चार्ट पर देखते हैं तो आज मार्केट में कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं हुई और मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में एक अच्छी चाल देखने को मिली, जो कि निफ्टी को लेके गया 9177 तक। और फिर उसके बाद लास्ट क्योंकि आज एक्सपायरी था तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 2 बजे के आसपास फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला और निफ्टी ने अगेन जो टच किया वो 9078 यानी कि 9078 का लो टच किया आफ्टरनून के बाद, और फाइनली जो क्लोजिंग दी वो 9100 के ऊपर ही थी। लेकिन आज इंट्राडे में एक अच्छा मूव देखने को मिला। पहले एक बढ़त देखने को मिली, उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला। तो
इंट्राडे में आज बहुत चांसेस थे, लेकिन एक्सपायरी था तो लोगों के मन में भय भी था कि निफ्टी की चाल क्या होगी। तो अब हम सबसे पहले रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी के लिए कि कल क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा जो प्रीवियस डे में था वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, 9147 मीन्स 9150 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, जो कि बहुत पास में है और वो ब्रेक करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा वो 9240 होगा, जो कि बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है। और इसको और तीसरा हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 9280 अगर 9281 सस्टेन कर गया मार्केट, मीन्स मार्केट अगर 9240 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम फिर बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के ऊपर आ जाएंगे और फिर हमारा जो व्यू होगा कि मार्केट अब बोलिंजर बैंड की अपर लिमिट की तरफ जाएगा, जो कि 9665 है। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 9700 के पास तक हम फिर मार्केट को एक दिशा में जाते हुए देख सकते हैं। तो मेरा जो अपना रेजिस्टेंस होगा, जो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होगा वो 9240 होगा। मार्केट अगर जो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कल तो फिर निफ्टी में और 300-400 की चाल देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। और अब हम सपोर्ट देखेंगे तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो 9020 होगा, जो कि बोलिंजर बैंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है और साथ ही साथ 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 1 आवर के कैंडल पे। और इन केस अगर जो ये ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड जो सपोर्ट होगा वो 8970 होगा, और ये भी ब्रेक करता है तो फाइनली थर्ड सपोर्ट होगा हमारा कल के लिए 8890 हमारा सपोर्ट होगा। 8890 हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। अब हम और जैसा कि अब हम निफ्टी विक्स को भी देखते हैं, तो जो निफ्टी विक्स यानी इंडिया विक्स है उसमें आज भारी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 8% गिरावट के साथ 32.98 ऑलमोस्ट नियर 333 पे आके क्लोजिंग हुई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स लोअर बोलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहा है। इन केस इसको ब्रेक करता है जो कि 32.70 है, और जो मार्केट इसको ब्रेक करता है तो अगला जो इंडिया विक्स का सपोर्ट हुआ वो 26 पर हुआ। मीन्स मार्केट की वो वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। जैसे इंडिया विक्स नीचे जाएगा मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती जाएगी। अब हम ऑप्शन चेन देखेंगे और उसमें भी देखेंगे कि ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बना के रखी है, क्योंकि ये आज एक्सपायरी 21 मई की एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो ये मंथ एंड की एक्सपायरी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर पहले से ही अपनी पोजीशन मंथ के स्टार्टिंग ही बना के रख लेते हैं कि
दोनों साइड में, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में अच्छा प्रीमियम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 9106 पे दी है। ऑलमोस्ट हम 9100 की स्ट्राइक पे खड़े हैं। और जब हम बात करते हैं एक्सपायरी की, तो हम 28 मई की एक्सपायरी को आज देखेंगे। क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग 9100 पर है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे 9100 की पुट साइड की और फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन चेन पे सपोर्ट। तो जब हम आज देखते हैं 9100 पे, तो आज अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है 6,76,800 की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी खास नहीं है, लेकिन जो इक्वल अभी दिखाई दे रहा है जो कॉल साइड पे है वही ऑलमोस्ट पुट साइड पे दिखाई दे रहा है। और जब हम 9100 पे कॉल साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आज अच्छी कॉल राइटिंग हुई है 5,18,000 की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 11,43,000 है। और जब हम बात करते हैं 9,000 की स्ट्राइक की, तो आज 7,23,000 की पुट राइटिंग हुई है। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 32,85,000 हो गया है, जो कि इस एक्सपायरी का हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है। तो इससे ये भी हमें मालूम चलता है कि जो लोग 9,000 पे इतनी बड़ी पुट राइटिंग कर रहे हैं, उनका मानना है कि निफ्टी 9,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा मंथ एंड की एक्सपायरी पे, इसलिए वो लोग आगे आके पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो 9,000 होगा पहला सपोर्ट। और फिर हम 8,950 की बात करते हैं, तो कोई खास बड़ी पुट राइटिंग नहीं है और ना ही कोई कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है। और बात करते हैं 8,900 की, तो आज पुट राइटिंग 2,21,000 की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 10 लाख के आसपास है। और जब हम बात करते हैं कॉल साइड पे 8,900 की, तो यहाँ पे हमें कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमें 9,000 पे भी कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जो अनवाइंडिंग हुई है कॉल, वो इतनी बड़ी अनवाइंडिंग नहीं है कि लोग घबरा जाएं, इसका इंडिकेशन है। और अभी भी जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है 12,13,000 का, जो कि जिन लोगों ने अभी भी अनवाइंडिंग नहीं किया है, उनका अभी भी मानना है कि निफ्टी 9,000 के नीचे जाएगा। और बात करते हैं 8,800 के स्ट्राइक की, तो यहाँ पे भी पुट राइटिंग 2,50,000 की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि 15,62,000 है। और हमने जैसा कि देखा है पिछले कई एक्सपायरियों में कि निफ्टी ने 8,800 को होल्ड किया है, जिसको कि निफ्टी ब्रेक इतनी इजी ब्रेक नहीं करेगा। तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो 8,800 एक हैवी सपोर्ट होगा इस एक्सपायरी में। और देखा जाए तो नीचे लोग बहुत नीचे भी पुट राइटिंग कर रहे हैं 8,500 पे। ऑलमोस्ट 5,27,000 की पुट राइटिंग हुई है। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट इस एक्सपायरी का सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है। इन केस 8,800 ब्रेक करता है, तो निफ्टी हमें 8,500 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे, हम कल के लिए बात करेंगे। तो निफ्टी जो कल के हमारे लिए सपोर्ट होंगे, वो जैसा कि हमने देखा 9,000 हमारा सपोर्ट होगा। और 9,000 सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है इस एक्सपायरी का, जो कि मंथ एंड एक्सपायरी है। और दूसरा हमारा सपोर्ट होगा वो 8,900 होगा। और 8,900 अगर ब्रेक करता
सकता है। तो फाइनली जो सपोर्ट लेगा वो 8,800 इसको सपोर्ट लेगा और इसको इतनी आसानी से निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। अब बात करते हैं कॉल साइड की। तो कॉल पे जब हम देखते हैं 9100 पे भी आज अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा नहीं है। और जब हम बात करते हैं 9200 की, तो यहाँ पे भी कॉल राइटिंग अच्छी हुई है 4,48,000 की, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 15,31,000 हो गया है, जो कि जिन्होंने आज कॉल राइटिंग की है उनका मानना है कि निफ्टी नीचे ही जाएगा, इसलिए वो एकदम क्लोज में आके कॉल राइटिंग कर रहे हैं। बात करें 9,300 की, तो यहाँ पे आज कॉल राइटिंग अच्छी मतलब बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो है वो अच्छा है 17,53,000 का, जो कि थर्ड हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है। और बात करें हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट की, तो 10,000 पे हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, और आज राइटिंग भी अच्छी हुई है 4,19,000 की, और सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है वो 9,500 है। तो मीन्स जैसा कि हमने पुट साइड पे भी देखा, लोग दूर दूर राइटिंग कर रहे हैं 8,500 8,800 पुट साइड में लोग राइटिंग कर रहे हैं, और वहीं जब हम देखते हैं कॉल साइड पे तो लोग जो राइटिंग कर रहे हैं 9,500 10,000 तक राइटिंग हो रही है। मीन्स लोगों जो रेंज है निफ्टी का इस मंथ एंड की एक्सपायरी का, वो बहुत ही ब्रॉड रेंज लेके चल रहे हैं, ऊपर 10,000 तक और नीचे 8,500 तक लोग देख रहे हैं कि निफ्टी अगर जो नीचे जाता है तो 8,500 तक, और ऊपर जाता है तो 10,000 तक जा सकता है। इसीलिए लोग जो जितना रिस्क लेना चाहता है उस हिसाब से पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग कर रहा है। तो फाइनली हम एक बार फिर से देखेंगे अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कर्व के लिए। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 9,306 पे हुई है, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 9,151, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 9,240, और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 9,281। पहला सपोर्ट होगा हमारा 9,020, और दूसरा सपोर्ट होगा 8,970, और तीसरा सपोर्ट होगा 8,882, और अगर तो इसको ब्रेक करता है तो 8,800 पे सपोर्ट देख सकते हैं कल के लिए। जब बात करते हैं FII की, तो FII कंटिन्यू सेल साइड में है और DII कंटिन्यू बाई साइड में है, लेकिन DII अभी कुछ दिनों से बाजी मार रहा है, जिसकी वजह से मार्केट या तो फ्लैट क्लोज देता है या फिर ग्रीन में बढ़त के साथ बंद होता है। अब बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की, क्योंकि ये मंथ एंड की एक्सपायरी है। ट्रेडिंग रेंज जैसा कि हमने देखा ऑप्शन चेन पे 8,500 से 10,000 तक दिख रही है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग रेंज कैलकुलेट करते हैं वो इंडिया विक्स के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी ट्रेडिंग रेंज आ रही है वो 8,600 से लेके 9,600 तक आ रही है, और अगर जो अभी तो हम यही लेके चलेंगे 8,600 से 9,600 तक लेके चलेंगे। इन केस अगर जो शॉर्ट रिकवरी आती है तो मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकता है, लेकिन नीचे की संभावना नहीं लगती है, ऊपर 9,700 तक जाते हुए दिख सकता है इन केस शॉर्ट रिकवरी है, वरना जो हमारी एक्सपायरी होगी वो